तो अभी से मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ने में जितना ध्यान देंगे, आने वाले टाइम में हमारे पास और भी बहुत सारी बातें ऐसी है, कई चीज़ें ऐसी है जो आप तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी रुचि कितनी है वो देखी जाएगी। शिक्षा विभाग के साथ काम कर रहे हैं। 1.5 साल से हम इसी गांव से आगे एक माड़ गांव जो है वहाँ पे हम काम कर रहे हैं। काम करने में फ़िलहाल तो ये है कि अरावली का जो अभी ये जाडोल फलासिया कोटड़ा का जो दुर्गम क्षेत्र है पूरा, तो उस तरफ कई क्षेत्र ऐसे भी हैं कि जहाँ पर सरकार इच्छे तो भी वहाँ पे नहीं पहुँच सकती, या तो संस्थाएं बहुत कम पहुँच रही है। तो हमने ये कोशिश की कि इसी क्षेत्र में जो हम ट्राइबल टूरिज़्म का काम करते हैं, तो उसके साथ साथ हम इसी क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए कुछ काम करें। शुरुआती दौर पे हम पानरवा और उसके आसपास की स्कूलों में स्टेशनरी वितरित करना और स्वेटर वितरित करना, ये सब कार्य हमने शुरुआत किया। तो उसके बाद मुझे ये माल और सरवण के बारे में पता चला। हालांकि हम लोग फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य में वन विभाग के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमने पहले कोशिश ये की कि वन विभाग की तरफ से हमको सूचित किया जाए कि हम ऐसे कौन से क्षेत्र है कि जहाँ पे मदद की अति आवश्यकता है। तो उन्होंने जैसे जैसे हमको मार्गदर्शन दिया। पिछले साल राजस्थान शिक्षा विभाग राज्य सरकार की तरफ से मुझे भामाशाह का सम्मान भी दिया गया, वो आप सबकी आशीर्वाद की बदौलत है। मैं शायद 5-6 दिन पहले ही आया था इधर, आया नहीं था, लाया गया था तो सिर्फ वो देखने के लिए आया था कि रास्ता कैसा है, गांव कैसा है, गांव के लोग कैसे हैं। तो देखने के बाद थोड़ा फोकस इस गांव पे भी रहा। पिछले साल जैसे माल गांव पे रहा, अभी उसमें भी वहाँ पे स्कूल का काम चालू है। और शायद 2 दिन पहले ही मैंने मार्ट साहब को कहा था कि आप लेते लेते थक जाओगे, उतना सामान हम भेजेंगे, बस ये है कि बच्चे पढ़े। तो शायद 4-5 दिन पहले तो आपके पास स्टेशनरी आ गई है और भी छोटी मोटी चीज़ें आ गई है, और आने वाले दिनों में और भी बहुत कुछ करने की संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले ये आज स्वेटर वितरित किए जा रहे हैं। हमारा काम ये है कि फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य में जो टूरिस्ट आते हैं उनको इस क्षेत्र में एजुकेशन के लिए उनका कैसे सहयोग लिया जाए। तो आज मेरे साथ जो पधारे हैं वो मेहमान सब की तरफ से आज ये स्वेटर वितरित किए जा रहे हैं। और इसमें यह है कि सबसे बड़ी समस्या रोड की है। अब आपको ताजुब होगा कि हम पानरवा से आना चाहते थे, तो हमने एक मैक्स गाड़ी के लिए फ़ोन किया, तो मैक्स गाड़ी वाले ने हमें ये कहा कि वहाँ तक गाड़ी नहीं जा पाएगी, तो हम ये छोटी गाड़ी लेके आ गए। तो दुनिया में अगर आपको कुछ करना है तो कुछ भी असंभव नहीं है। आपके मन में वो ओरिजिनल वाली भावना होनी चाहिए कि हमें ये करना है। तो हमें आज ये यहाँ पहुँचाना था, तो किसी भी हाल में हमने पहुँचा दिया। ऐसे ही आपके जीवन में भी है। अब आपको भी लगेगा कि हमारे लिए रास्ता ऐसा है, हम आगे कैसे बढ़े, लेकिन आपको पढ़ लिख के आगे बढ़ना ही है। अगर नहीं बढ़ेंगे तो यहाँ पे खेती बाड़ी करके जीना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप पढ़ लिख के आगे जाए। जैसे आपके सब मार साहब यहाँ पे पढ़ लिख कर यहाँ पे आए हैं, वैसे आप भी कहीं दूसरी स्कूल में जाएंगे, आप भी दूसरे गांव के बच्चों को पढ़ाएंगे, तो ये कड़ी जुड़ती जाएगी। तो अभी से मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ने में जितना ध्यान देंगे, आने वाले टाइम में हमारे पास और भी बहुत सारी
बातें ऐसी है, कई चीज़ें ऐसी है जो आप तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी रुचि कितनी है वो देखी जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे ही आपकी स्कूल फिर से खुलती है जनवरी में, तो वहीं से 3 महीने तक जो बच्चे रेगुलर रहेंगे, जिनकी अटेंडेंस ज़्यादा होगी, उसको भी एक एक इनाम देंगे। तो सबसे पहले आपका काम हुआ कि स्कूल में रोज आना है। और बड़े बच्चों को मैं कहूँगा कि मजदूरी के लिए गुजरात से कोई भी आ रहा हो, लेकिन जाना नहीं है, आपको स्कूल में आना है। जब तक आपका पढ़ाई लिखना चल रहा है तब तक कहीं पे भी नहीं जाना। आप पढ़ो लिखो, आपके माँ बाप मजदूरी करके आपको पढ़ने लिखने भेज रहे हैं, तो माँ बाप का सम्मान करते हुए भी आपको यहाँ आना है। आपके सब गुरुजी भी इसी रास्ते से आते हैं, तो आपको पता है कि वो कितनी मेहनत करके डेली यहाँ पे पहुँच रहे हैं। वो इसीलिए पहुँच रहे हैं कि आप लोग पढ़ लिख के एक सूरज का किरण नया आए। ठीक है, तो आज आपको ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। आज सबसे पहले स्वेटर आपको मिल जाए, आज से आपकी ठंड थोड़ी कम रहे। वैसे ठंड की शुरुआत हो गई है, तो आज हमने जल्दी 4 स्कूलों में एक साथ स्वेटर वितरित हो रहा है। तो 2 स्कूल में हो गया है और यहाँ और आंबा में भी हो रहा है। तो हमारा आज यहाँ आना हुआ है। अब जिस बच्चों को एजुकेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो, जो बड़े बच्चे हैं 11वीं 12वीं के, उनमें भी कोई समस्याएं हो, स्टेशनरी से लेके कोई भी, तो मार्ट साहब को बताए, वो हम तक बात आएगी तो हम कोशिश करेंगे कि उनको किसी भी हाल में मदद कर सके। ठीक है, धन्यवाद। पली एक्सप्लोर टूरिज्म के संस्थापक महोदय जी ने, हिरेन जी पंचाल साहब ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि हमारे जीवन में किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है और हमारे से क्या मदद हो सकेगी वो हम कैसे उपलब्ध करवाएंगे। ये सारी बातें आपके जीवन में उतारनी है। तो बहुत ही वाकई में हमें भी अच्छा लगा कि आपने आपकी बातों से हमारा मन गदगद कर दिया। तो आप वाकई में हमारे इस विद्यालय परिवार की तरफ से और एक सम्मानजनक एवं भामाशाह है। धन्यवाद।